नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। साल 2025 दुनिया की नौकरी की धरती पर वह साल जब आशा का ग्राफ नीचे गिरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहली बार अपने असली रंग दिखाए। यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, यह धरती के हर उस शहर, हर उस दफ्तर और हर उस इंसान की है जिसने किसी न किसी सुबह ईमेल खोला और पाया योर पोजीशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड। जनवरी की ठंडी सुबह न्यूयॉर्क से लेकर सियोल तक एक जैसी थी, सिर्फ मौसम में नहीं बल्कि खबरों में भी। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले अपने घर सियाटल से शुरुआत की। लगभग 9,000 कर्मचारियों को यह कहकर निकाला कि एआई ट्रांजिशन रिक्वायर्स रीस्ट्रक्चरिंग। सिलिकॉन वैली के चमकते टावरों में बैठे कोडर और डिजाइनर पहली बार समझ पाए कि जिस मशीन को वे सिखा रहे थे वह अब उनकी जगह लेने को तैयार है। कुछ हफ्तों बाद गूगल ने चुपचाप लगभग 7500 नौकरियां खत्म कर दी। कंपनी ने यह कहकर खुद को सही ठहराया कि ऑटोमेशन विल हेल्प रिड्यूस रिडंडेंसी। फरवरी में आईबीएम ने 8,000 एचआर और बैंक ऑफिस कर्मचारियों को घर भेज दिया। कंपनी ने एक ही पंक्ति कही, ह्यूमन प्रोसेसेस विल नाउ बी हैंडल्ड बाय वैटसन। इस वाक्य में वैटसन यानी उनकी अपनी एआई प्रणाली थी जो इंसानों की छुट्टी करा रही थी। मार्च में अमेजन ने 14,000 कॉरपोरेट पदों पर गिलोटिन चला दी। जो कंपनी ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की बात करती थी उसने ही कहा कि इफिशियंसी इज द न्यू एम्पैथी। जून आते आते यूरोप हिल चुका था। जर्मनी में सीमेंस ने अपनी डिजिटल इंडस्ट्रीज यूनिट में 5600 लोगों को निकाला। कहा गया कि यह मार्केट स्लो डाउन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन का नतीजा है। वहीं स्विट्जरलैंड में नेस्ले ने 16,000 पद घटा दिए और कारण बताया एआई लेड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। हर घोषणा में तकनीक का नाम था पर शिकार हमेशा इंसान ही था। अमेरिका के बाहर थी तस्वीर कुछ अलग सी नहीं थी। जापान में रिक्रूट होल्डिंग्स जो इंडीड और ग्लासडोर चलाता है ने 1300 लोगों को निकाल दिया। स्वीडन की स्पॉटिफाई ने 1200 लोगों को अलविदा कहा क्योंकि मशीन लर्निंग टूल्स विल क्यूरेट प्लेलिस्ट बेटर दैन ह्यूमंस। चीन में बाइट डांस यानी टिकटॉक ने 1800 नौकरियां घटाई। फ्रांस में डेनॉन ने 2000 कर्मचारियों को हटाते हुए कहा कि ग्लोबल डिमांड अनसर्टेनिटी से वह खर्च नहीं उठा सकती। जुलाई और अगस्त तक आते आते यह कोई घटना नहीं बल्कि युग का रुझान बन गया। विश्व स्तर पर अब तक करीब 2 लाख नौकरियां टेक सेक्टर से जा चुकी थी और सितंबर तक यह आंकड़ा 4,50,000 पार कर गया। सिर्फ 2025 के पहले 9 महीनों में 3500 से ज़्यादा कंपनियों ने या तो छटनी की घोषणा की या भर्ती पूरी तरह रोक दी। अमेरिका में 1.8 लाख, यूरोप में 95,000, एशिया में 1.1 लाख और बाकी दुनिया में लगभग 45,000 नौकरियां चली गई। यह आंकड़े इकोनॉमिक स्लो डाउन के नहीं थे, यह एआई साइलेंट कॉन्क्वेस्ट का रिकॉर्ड थे। अक्टूबर 2025 तक कहानी एक वैश्विक ट्रेजिक कॉमेडी बन गई। हर महाद्वीप की सरकारें कह रही थी कि एआई विल क्रिएट न्यू जॉब्स। हर हफ्ते कंपनियां कह रही थी कि एआई इज रिप्लेसिंग जॉब्स। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह रुझान जारी रहा तो 2030 तक दुनिया की कुल कार्यरत आबादी का 14% यानी लगभग 40 करोड़ लोग अपनी पुरानी नौकरियां खो देंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा, दिस इज द बिगेस्ट रीएलोकेशन ऑफ लेबर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अमेरिका के रस्ट बेल्ट में फैक्ट्रियां आधी बंद हैं। चीन के ग्वांगझो में रोबोटिक लाइनें बिना इंसानों के चल रही हैं और भारत के नोएडा से लेकर मनीला तक कॉल सेंटर की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जिन दफ्तरों में पहले हैप्पी फ्राइडे का शोर होता था वहां अब हर दिन कोई न कोई गुड बाय फ्राइडे मनाता है। और इसी वैश्विक आंधी के बीच भारत की कहानी दुनिया के नक्शे पर अपना अलग चेहरा लिए खड़ी है। यहाँ के शहरों में भी वही शब्द गूंज रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एआई ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ दर्द का स्वर और गहरा है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सामूहिक है। भारत की 1.4 अरब की आबादी में 60% कार्यशील उम्र के लोग हैं। उनमें से लगभग 8% पहले से बेरोजगार थे। अब छटनियों ने उन्हें दोगुना कर दिया है। भारत में सिर्फ टीसीएस ने 12,000, इन्फोसिस ने 7,000, विप्रो ने 5,000,
टेक महिंद्रा ने 3500 और पेटीएम ने 4600 लोगों को निकाल दिया। कुल मिलाकर इस साल करीब 60,000 से ज़्यादा नौकरियां सीधे आईटी और फिनटेक सेक्टर में गई। एडटेक सेक्टर, बायजूस, अनअकादमी, वेदांतु पहले ही बर्बादी के किनारे पर था। अब वहां भी 10,000 से ज़्यादा लोग बाहर हैं। ये सब मिलाकर भारत में लगभग 1 लाख तकनीकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जिनकी औसत सैलरी 10 लाख रुपए सालाना थी। यानी अरबों रुपए की क्रय शक्ति बाजार से गायब हो गई। और अब नया दौर शुरू हो चुका है विदेश से लौटते भारतीयों का। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और खाड़ी देशों में हुई छटनियों से हजारों भारतीय पेशेवर अब वतन लौट रहे हैं। यह वे लोग हैं जो पहले गांव और कस्बों से शहरों में आए थे, फिर शहरों से विदेश गए थे। अब यह यात्रा उल्टी दिशा में चल रही है। लौटने पर उन्हें न वहाँ का स्तर मिलेगा, न यहाँ का अवसर। भारत के शहर पहले ही भरे हैं। गांव में रोजगार की जमीन सूख चुकी है। इस भीड़ का संगम जो शहर से बेघर और गांव से बेकार एक नया सामाजिक विस्फोट तैयार कर रहा है। सरकारें अब भी आश्वस्त दिख रही हैं। नीति आयोग के अधिकारी कहते हैं द इकोनॉमी इज रिसाइलेंट, लेकिन रेजिलिएंट शब्द पेट नहीं भरता। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बता रही हैं कि भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल सितंबर के बीच 7.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। 18 से 35 बरस के युवाओं में यह दर 16% के पार जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी काम है पर कमाई नहीं का अनुपात 40% तक जा चुका है। दुनिया की नीतियां भी भ्रम में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा एआई विल नॉट टेक जॉब्स, इट विल रीडिफाइन देम। यूरोपियन यूनियन ने कहा अप स्किलिंग इज आवर ओनली शील्ड। चीन ने कहा ऑटोमेशन इज आवर डेस्टिनी। भारत ने कहा डिजिटल इंडिया विल सॉल्व दिस। लेकिन असल में हर देश एक ही सवाल से डर रहा है, जब मशीनें सोचने लगेंगी तो इंसान क्या करेंगे। इस वैश्विक सुनामी में भारत का गांव फिर से सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। वहीं लौटे इंजीनियर अब खेती में डूबे हैं। कुछ ने अपने गांव में मिनी स्टार्टअप शुरू किए हैं। कोई सोलर पैनल लगाकर सिंचाई सुधार रहा है, कोई ऑनलाइन मंडी बना रहा है, कोई घर घर स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट खोल रहा है। यह सब कुछ नया है पर अस्थायी भी। उन्हें किसी नीति का सहारा नहीं, केवल खुद पर भरोसा है। 2025 का यह पूरा कालखंड शायद आने वाले दशकों को टर्निंग पॉइंट बने। जैसे 1991 की उदारीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था बदली थी, वैसे ही 2025 की यह छटनी की सुनामी वैश्विक श्रम संरचना को पलट रही है। फर्क इतना है कि तब उम्मीदें जागी थी, अब भरोसे बुझ रहे हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। दुनिया अब भी प्रोग्रेस शब्द से प्यार करती है, लेकिन प्रगति की इस परिभाषा में इंसान धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। गांव अब भी सोचता है कि शहर में मौका है, शहर अब भी मानता है कि तकनीक में भविष्य है। दोनों जानते हैं कि यह आधा सच है आधा झूठ, पर दोनों उसे मानते हैं क्योंकि यह झूठ ही अब उनका आखिरी सहारा है। दुनिया की यह छटनी सुनामी हमें सिखा रही है कि तकनीक की सबसे ऊंची इमारत भी तब खोखली हो जाती है जब उसमें इंसान की जगह मशीनें बस जाएं। और जब गांव से उठी सांसें और शहरों से गुम हुआ विश्वास मिलते हैं तो वह सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक युग का अंत होता है। सवाल साफ है कि एआई को आप टूल्स के रूप में प्रयोग करते हैं या एआई की जगह आप अपने आप को बिठाकर इस बात की तुलना करते हैं कि हमारी अपनी नौकरी को एआई खा रहा है। सरकारों के पास अभी ना तो मैकेनिज्म है, ना बाहर से आ रहे एक्सपर्ट्स लोगों के लिए कोई ऐसी जगह जो भारत को विश्वगुरु बनने में मदद कर सके, क्योंकि ये सब उस हुनरमंद कौम से आ रहे हैं जिनको सब कुछ पता है कि दुनिया की तकनीक में बड़े बड़े खिलाड़ी किस तरीके से जीतते हैं। लेकिन क्या भारत को पता है? क्या हमारे नीति नियंताओं को पता है? और अगर पता है तो क्या वो इसका लाभ उठाएंगे? क्योंकि आपदा में अवसर उठाने की मोदी जी की नीति का भारतीय जनता पार्टी अक्सर पोस्टर और इवेंट के जरिए प्रयास तो कर लेती है, लेकिन क्या इस बार मोदी जी की सत्ता इस आपदा को अवसर में बदल पाएगी? राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।